बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स स्लैब पहले जैसा बरकरार। टैक्स गड़बड़ी पर अब सजा नहीं, जुर्माना होगा। अघोषित आय पर अब 30% जुर्माना। दिल्ली में बजट को लेकर बोले सांसद राहुल गांधी, युवाओं को नौकरी नहीं, किसान परेशान। उत्पादन गिरा, निवेशक भाग रहे, ग्लोबल झटके आने वाले हैं, घरेलू बचत तेजी से गिर रही है, भारत के असली संकट नजरअंदाज। दिल्ली में बजट के बाद बोले अखिलेश यादव, ये बजट समझ से बाहर है, बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते, पुराने वादे भी बीजेपी ने पूरे नहीं किए। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव। किराए के मकान में रहने वाले बच्चों को आरटीई में प्रवेश नहीं। आरटीई प्रवेश के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में घर का पंजीकरण अनिवार्य। बच्चों के यूनिफॉर्म का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगा। भुगतान निदेशालय स्तर में होगा, आधार बैंक सत्यापन जरूरी। राजधानी के 1576 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 21,000 सीटों के लिए 2 फरवरी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बच्चों के दस्तावेजों की ऑनलाइन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। स्कूल प्रबंधन प्रधानाचार्य यूजर आईडी से दस्तावेजों की जांच करेंगे। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा की प्रतिक्रिया। बजट पर आराधना मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। आराधना मिश्रा ने कहा, बजट विकास का नहीं, कटौती का दस्तावेज। सरकार ने खर्च घटाकर आंकड़े संभाले। देश के भविष्य पर सीधा प्रहार। रोजगार और बुनियादी ढांचा प्रभावित होगा। पीएम आवास योजना में 3,200 करोड़ की कटौती। कृषि क्षेत्र में 6,985 करोड़ की कटौती। SC ST OBC योजनाओं पर भी सीधा हमला। आम बजट पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड बूस्ट, 1,000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड का प्रोत्साहन। वाराणसी मॉडल बनेगा उदाहरण। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी नेटवर्क से जुड़ेंगे। पर्यटन व्यापार को मिलेगी नई गति। वाराणसी बनेगा मेडिकल हब। केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुलेगा नया एम्स। बुंदेलखंड के युवाओं को मिली IIT की सौगात। प्रयागराज में औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड। लखनऊ में AICT विकसित करने के लिए सहायता। वाराणसी के एकीकृत लॉजिस्टिक हब का निर्माण। हापुड़ सहारनपुर में एग्री एक्सपोर्टर प्रोसेसिंग जोन। यूपी में संचालित मदरसों की फंडिंग पर सख्ती। मदरसों की आय की होगी गहन जांच। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने दिए निर्देश। सभी जिलों को आय की जांच करने के निर्देश। संदिग्ध आय स्रोतों की विस्तृत पड़ताल होगी। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। बजट को लेकर बोले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। विकसित भारत, विकसित यूपी, विकसित परिवार का बजट। अखिलेश के बजट वाले बयान पर किया पलटवार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विकसित भारत का चश्मा लगाएं, साल 2027 में हमारी सरकार बहुमत से बनेगी। बजट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट ऐतिहासिक है। बजट अपार अवसरों का राजमार्ग। बजट हमारे विजन को साकार करता है। विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। EU के डील का भारत को सबसे ज्यादा फायदा। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति मिलेगी। भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद सप्लायर। कोलकाता में बजट पर सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया। ममता बनर्जी ने कहा, बजट में कुछ नहीं, बजट दिशाहीन है। बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं, किसान युवाओं की अनदेखी की गई। ये किसान महिला विरोधी बजट है। दिल्ली में बजट को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। बजट में भारत के निर्माण का विजन, आत्मनिर्भर विकसित भारत का संकल्प, हर नागरिक को सशक्त बनाने वाला बजट। पान मसाला, खैनी और गुटखा पर 40% GST आज से। तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा। अभी 28% GST कंपनसेशन सेस लगता है। सिगरेट पर उनकी लंबाई के आधार पर टैक्स। सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लागू होगी। 2.5 से 8.5 रुपए प्रति स्टिक एक्साइज ड्यूटी। बीड़ी पर GST को 18% कर दिया गया। लखनऊ में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। फॉर्म 7 के दुरुपयोग के साजिश का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए समाज अल्पसंख्यकों के नाम काटे, मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से अपील की, महाघोटाले को संज्ञान मिले निर्वाचन आयोग। अखिलेश यादव ने कहा। गाजियाबाद में फर्जी पते पर बने 24 पासपोर्ट का बड़ा खुलासा।
भोजपुर इलाके के एक ही पते पर 24 पासपोर्ट जारी। सिख परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी पासपोर्ट। 15 महिलाओं समेत 7 पुरुषों के बने पासपोर्ट। भोजपुर डाक खाने का डाकिया पुलिस हिरासत में। पासपोर्ट डिलीवरी का डाकिया लेता था 2000 प्रति पासपोर्ट। विवेक गांधी और प्रकाश सुब्बा ने किया था संपर्क। भोजपुर थाने में पासपोर्ट वेरिफिकेशन में लापरवाही बरती गई। एक ही पता और फोन नंबर पर 2 दर्जन पासपोर्ट जारी। बजट में इस बार कुछ चीजें महंगी हुई हैं। तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट महंगा हुआ। शराब और खनिज के साथ स्क्रैप सामग्री महंगी हुई। 1 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी आय पर 30% टैक्स लागू। इस बार बजट में कई चीजें सस्ती हुई। मोबाइल फोन और ईवी बैटरी सस्ती। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। चमड़ा और कपड़ा निर्यात करना सस्ता होगा। सोलर से जुड़ी सस्ती चीजें होंगी। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव और ओवन भी सस्ते होंगे। बजट में इस बार रेलवे के लिए खास 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। छोटे शहरों के तीर्थ स्थल का विकास होगा। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। बजट के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 7 और दुर्लभ बीमारियों को इंपोर्ट ड्यूटी की छूट वाली लिस्ट में जोड़ा गया। बैगेज क्लियरेंस और यात्रा के दौरान आप जो पर्सनल सामान लाते हैं उस पर भी ड्यूटी फ्री सुविधा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े कई प्रस्ताव हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण, आत्मनिर्भर पर बल दिया। ये विकसित भारत की मजबूत नींव की तैयार करने वाला बजट है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय बजट पर दिया बड़ा बयान। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये बजट संपूर्ण और सर्वग्राही बजट है। मैं कपड़ा मंत्री होने के नाते इतना कह सकता हूं कि ये यात्रा पीएम मोदी की साल 2014-15 में चला। 15 से 16 लाख से आज 53 लाख के ऊपर हो गया है और राज्य कोषीय घाटा भी 4.3 है। केंद्र सरकार ने कपड़ा को प्राथमिकता दी। ये साल 2047 के विकसित भारत का बजट है।